आइए सब जन अपनी अखां नूं बंद करांगे, अपने सिरां नूं परमेश्वर की हजूरी च झुका के सब जन मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करांगे और अज दे पाक वचन के लिए प्रार्थना करांगे। हर एक जन अपने हत्थां नूं स्वर्ग दी वल उठाएगा और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर अज मैं तेरी पाक हजूरी च आया हाँ, अपने चंगे शब्दों के राही, अपने वचनों के राही मैनू सिखा, मेरी ताड़ना कर, मैनू समझा, तां जो मैं तेरे वचन के काबिल बन जावां, तां जो मैं स्वर्ग राज के काबिल बन सकूं। तां जो मैं स्वर्ग राज के काबिल बन सकूं। और यीशु मसीह के नाम च असीं मंगदे हां। अपनी अखां नूं बंद रखांगे। संगत दे विच जिन्नू परमेश्वर दा आत्मा गवाही करदा है, कोई भी एक जन अज दे पाक वचन दे लई प्रार्थना करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आयो सब भैन भरावां मेरे वालों जय मसीह दी, पास साहब ने जय मसीह। असीं सब परमेश्वर दी पाक ते पवित्र हजूरी च आ। समय है परमेश्वर दे पाक ते पवित्र वचन सुनन दा। जिद्दां असीं सब जानदे आ, पिछले हफ्ते असीं एक सिस्टर रिंपी दे कोलों एक परमेश्वर दे वचन नूं सिੱਖਿਆ सी। बीज बोलदा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ तुसी बीजोगे सो तुसी वड्डोगे। पर मैं ये एक थोड़ी जी चीज़ ऐड करना चाहता हाँ। जो पिछले हफ्ते ही जो मैं आया तो मैं आने तो बाद पूछा कि अज की प्रचार किया गया। मेरी ये हैबिट है, आदत है मेरी कि जिस मीटिंग ते मैं लेट पहुँचा या जिस मीटिंग ते मैं ना जा पावां, मैं हमेशा पूछदा कि उत्थे की प्रचार किया गया सी। तो मैनू सुनने के लिए मिले कि अज प्रचार किया गया बीज बोलता है। तो बाइबल च लिखा है कि जो कुछ मनुख बीजेगा उही वो वड्डेगा। पर मैं तुहानू दसदा हाँ, मनुख वो नहीं वढ़दा जो कुछ उन्हें बीजिया है। मनुख ओदे नालों कई गुना ज़्यादा वढ़दा है। जो कणक बीजी जाती है तो कणक का एक दाना बीजिया जाता है। जो उगता है वो छिट्टे निकलते हैं तो कि एको ही दाना निकलता है? एको ही दाना निकलता है? किन्ने निकलते हैं? बहुत सारे। पर बीजिया की गया सी एक। जो कुछ तुसी अपनी जिंदगी च बीज रहे हो ना, चाहे वो चंगा है चाहे बुरा है, तुसी थोड़ा बीज रहे हो। पर यह याद रखो कि जिस दिन कटनी का टाइम आएगा उदा ज़्यादा वड्डना पेगा। अगर अच्छा बीज रहे हो तो खुशी के नाल जय जयकार करो, क्यों? क्योंकि तुसी बहुत ज़्यादा वड्डन वाले हो। हालेलुया। तो जे बुरा बीज रहे हो तो अपने बीजन ते कंट्रोल करो, बंद करो बुरा बीजना। क्योंकि जिस दिन वड्डन ते आओगे तुहाडी नक्क दियां लकीरां निकल जाणगियां। हालेलुया, हालेलुया। छोटी जी एग्जाम्पल दे रहा हाँ मैं, सिर्फ छोटी जी, सिर्फ समझाने के लिए, उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए। हुण कई बार जब जोएल मैनू कुछ गल्लां दे लई तंग करता है, परेशान करता है, जिद करता है, हले कि वो एक बच्चा है
ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪੁੱਤ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੀਜਿਆ ਮੈਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर वो तेरे कवर हो जाएगा, वो मैंने पता है कि प्रभु की कृपा ਉਹਦੇ ਤੇ रहेगी और हमेशा रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ नहीं जान देगा जिस जगह ਤੇ मैं गया ਤੇ वापस मुड़िया। प्रभु ने मेरे ਨਾਲ वादा किया है कि वो जल्द, बहुत जल्द इस कलीसिया च एज ए प्रचारक इस्तेमाल होएगा, बहुत जल्द। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जल्द का मतलब है बहुत जल्द। अजे ਉਹਦੀ जीभ ਜਿਹੜੀ है वो प्रॉपर नहीं बोलती, ਉਹਦੀਆਂ कुछ गल्लां समझ नहीं आउंदियां, पर जिस दिन वो प्रॉपर बोलना शुरू करेगा वो मीटिंगां 'ਚ प्रचार करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का मेरे नाल वादा है। अज असीं एक वचन सीखना है। अज का जिहड़ा टॉपिक है बहुत लंबा टॉपिक है, पर इनू मैं बहुत जल्दी दे नाल कवर करांगा। मेरे को टाइम बहुत थोड़ा है। आज का जिहड़ा टॉपिक है वो है बी ए गुड एग्जाम्पल टू अदर्स। दूसरियां दे लई एक चंगा नमूना बनो। दूसरियां दे लई एक चंगा नमूना बनो। असी बाइबल दी एक वर्स पढ़ांगे, यूहन्ना दी अंजील ओदा 13 अध्याय, यूहन्ना दी अंजील ओदा 13 अध्याय, ओदी 14 ਅਤੇ 15 आयत। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरण तो पहला, अपने क्रूस उठाने तो पहला बाइबल बयान कर दिया, उन्होंने एक आखिरी भोजन अपने चेलियां दे नाल खादा, जिस भोजन की शुरुआत पैर धोने तो की गई। और पैर धोने तो बाद यीशु मसीह ने उन्होंने एक गल कही कि जो कुछ भी मैं किया है, तुसी चेले हो, तुसी मैनू गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, मैं गुरु भी हाँ और प्रभु भी हाँ, पर ये मैं जो कुछ भी किया है तुहानू ही सिखाने दे लई कीता है कि अगर मैं गुरु हो के, परमेश्वर हो के तुहाडे पैर धोते ने ते तुहानू एक नमूना देने वास्ते कीता है, तां जो तुसी भी इवें ही एक दूसरे दे नाल करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती ते रह के दूसरियां दे लई एक चंगा नमूना बने। अज असी उसे यीशु का प्रचार करते हाँ, उसे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हाँ। असी की दूसरियां दे लई चंगे नमूना हाँ, कि असी एक गुड एग्जाम्पल हाँ, कि लोग साडे जीवन दे वल वेख के, साडे करैक्टर दे वल वेख के, साडे चरित्र दे वल वेख के, साडे सुभाव दे वल वेख के, साडे पहरावे दे वल वेख के बदल जान, प्रभु दे वल आ जान। हालेलुया। तुहानू सबना नू याद होएगा बीते दिनों के अंदर एक कन्वेंशन हुई। उस कन्वेंशन की गैदरिंग के उत्ते बहुत सारे लोगों ने गल्लां कीतियां कि साइयां ने इन्ने लोग इकट्ठे कर ले, ये हैं वो हैं, पर उत्थे एक प्रचारक ने जवाब दिता कि उन्होंने कम कीते ने जिन्हां दे कारण लोग उन्हां दी वल खिंचे गए ने। प्रेयर नहीं, वचन नहीं, की है कम ने। वो चंगे कम किए गए, चाहे वो किसी के द्वारा भी किए गए। गरीबां की हेल्प की गई, बीमारां का इलाज किया गया, उन्होंने लिए प्रार्थना की गई, जरूरतमंद दी जरूरतों को पूरा किया गया। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के गुण सी।
ਔਰ ਉਹ ਗੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। और प्रचार कला ये नहीं कि असी बाइबल लै लीए तो प्रचार करना शुरू कर दईए। प्रचार का मतलब है अपने कमां तो ओदा की करो, प्रचार करो। हुण एक चंगे काम दिखाए गए, हुण सारे ही बोले पर क्रिश्चियन नहीं बोले। बहुत कुछ कहा गया, असी उन्होंने हाँ सानू भी एक बंदगी ऐसी करन दो, असी जिहड़े गए ने उन्होंने वापस लैके आ जावांगे। कोई वापस नहीं जाने वाला। बाइबल कहती जो इसका स्वाद चख लेंदा इत्थों वापस नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा दूना सजा का हकदार होएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिता। कुछ पास्टर्स बोले भी पर उन्होंने बोलने का तरीका सही सी, बाइबल के खिलाफ नहीं सी। कोई लड़ाई झगड़े की गल नहीं की गई, बल्कि प्यार ना समझाया गया कि भाजी असी लड़ाई नहीं कर रहे, असी किसी का धर्म नहीं बदल रहे, असी सिर्फ परमेश्वर का प्रचार कर रहे हाँ जिहदी बाइबल भी और इंडिया का कानून भी सानू आज़ादी दिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हुण तुहाडे चंगे कर्मां नूं वेख के, शुभ कर्मां नूं वेख के, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा तुहाडे चंगे कर्मां नूं वेख के, शुभ कर्मां नूं वेख के, शुभ कम्मां नूं वेख के लोग पिता दी वडियाई करन। हालेलुया। हुण मैं शुरुआत करन लगा हाँ कि किवें असी एक दूसरे दे लई एक गुड एग्जाम्पल बन सकते हाँ, एक चंगी उदाहरण बन सकते हैं। सब तो पहली गल, अगर तुहाडे घर दे अंदर कूड़ा खिलरिया होया है तो कित्थों सफाई स्टार्ट करोगे? मान लो इसे हाल के अंदर, चर्च के हाल के अंदर गंदगी है, मिट्टी है, कूड़ा है, दरवाजे तक कूड़ा है, सफाई करनी कित्थों स्टार्ट करोगे? सफाई करनी कित्थों स्टार्ट करोगे? अगर तुहाडे मैं कहा इस चर्च के हाल के अंदर अगर इस स्टेयर तो लैके उस दरवाजे तक जिथे तक लास्ट तक लोग बैठे ने गंदगी है और तुहानू एक झाड़ू दिता गया है कि लो जी ये गंदगी साफ करो, शुरुआत कित्थों करोगे? कित्थों? फर्स्ट लाइन तो। क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिहड़ा उधरों ऐनू आए दरवाजे तो अंदर नू कूड़ा लैके आए। हल्कि की होएगा कि सब कित्थों जाणगे? अंदरों बाहर नू कड्ढणगे। इसे तरह बाइबल जो असीं पढ़दे हाँ, जो असीं परमेश्वर का वचन पढ़दे हाँ तो परमेश्वर का वचन सब तो पहला तुहाडे बारे गल करदा है, ना कि दूसरे दे बारे। परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता कि हाँ मैं तेनू सिखाया झूठ बोलना पाप है तो तू बोली जा, पर दूसरे नू इहदा प्रचार कर। ये नहीं हो सकता कि मैं बाइबल पढ़ा तो मैनू एक वचन मिले कि लालच नहीं करना तो मैं धोनी नू कहां कि ये तो तेरे लिए लिखा गया है, मेरे लिए नहीं लिखा गया। सब तो पहला जो कुछ मैं पढ़िया है वो किहदे लिए है? मेरे लिए। इसलिए आज शुरुआत करांगे असी गुड एग्जाम्पल बनने की अपने आप तो, अपने परिवार तो। उस तो बाद असी दुनिया के लिए, बाहर के लिए, कौमां के लिए किद्दां असी गुड एग्जाम्पल बन सकते हैं, सरकार के लिए किवें गुड एग्जाम्पल बन सकते हैं, जिथे असी काम करते हैं उत्थे किवें गुड एग्जाम्पल बन सकते हैं, असी उन्हां चीज़ों के बारे सीखांगे। सब तो पहला मेन इशू जिहड़ा है वो है पति पत्नी। बाइबल च लिखिया इफसियां की किताब, रेफरेंस नोट करते जाओ, इफसियां की किताब वह 5 अध्याय वही 21 तो 29 और 31 तो 33 आयत। मैं फिर तो बोल रहा हाँ, इफसियां 5 वही 21 तो 29 और 31 तो 33 और पहला पतरस वही 1 तो वही तीसरा अध्याय वही 1 तो 7। पहला पतरस 3 वही 1 तो 7 लिखा है, पत्नियों तुसी अपने पतिया दे अधीन होवो जिवें प्रभु दे अधीन हो। क्यों? जो पति पत्नी दा सिर है, जिवें मसीह कलीसिया दा सिर है,
ਤੇ ਉਹੀ ਆਪ ਦਹੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏ, ਅਧੀਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ। मैं तुहानू अधीनगी समझावांगा। अधीनगी का मतलब ये नहीं, जिवें बहुत सारे स्टेटा के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे कुनबिया के अंदर ये बोलिया जाता है औरत जिहड़ी है वो मनुख के पैर की जुत्ती है। मैं कल रात जो इस वचन प्रभु ने मैनू दिता और मैं प्रार्थना च सी, तो मैं एक मनन किया छोटी जी गल ते। कोई जानता है आदम कित्थों बनाया गया? कित्थों बनाया गया? मिट्टी तो। ਜਿਹੜੇ लोग ये विचार करते हैं ना कि औरत जी है पैर की जुत्ती है, मैं सिर्फ उन्होंने जवाब दे रहा। आदम बनाया गया मिट्टी तो। जो हवा बनाई गई तो वो किहड़ा पार्ट यूज होया? आदम की पसली का। आदम बनाया गया मिट्टी तो, पर हवा बनाई गई, हवा भी मिट्टी तो बनाई गई, पर वो अंदर पहला एक पार्ट परमेश्वर ने आदम चो कढ़िया। मैं सोच रहा सी अगर एक मनुख कहे कि औरत मेरे पैर की जुत्ती है तो मिट्टी कित्थे रहिंदी है? मिट्टी कित्थे रहिंदी है? जुत्ती दे थल्ले रहिंदी है। तो आदमी कित्थों बनाया गया? हुण उन्हां दे लई आपे जवाब है। इसलिए गलत धारणा है। बाइबल कहती है तुसी एक बख्शीश दे सांझे अधिकारी हो। हालेलुया। जो तुसी किसी नूं कहंदे हो कि तुसी सांझे अधिकारी हो, उसका मतलब ये है प्रभु ने कोई उच्चा नीवा नहीं बनाया। बाइबल च लिखिया जो परमेश्वर ने सारे जीव जंतु आदम के लागे इकट्ठे किए, उन्हें उन्होंने नाम रखे, तो कोई भी ऐसा नहीं सी जो आदम के वर्गा होए तो आदम का सहायक बने। सहायक वो हुंदा है मददगार, नीवा नहीं, नौकर नहीं, की है? मददगार है। तुहाडी पत्नी, तुहाडा पति तुहाडा मददगार है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल ये सिखाती है कि बाइबल ये सिखाती है कि जब एक पत्नी जिहड़ी प्रभु च है वो अपने पति दे लई एक गुड एग्जाम्पल बने, ਉਹਦੇ अधीन रहे, ਉਹਦੀ आग्याकारिता च रहे, जिवें कलीसिया मसीह की आग्याकारिता च है। हालेलुया, हालेलुया। जिवें प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आग्याकारी की, उवें ही एक पत्नी नूं चाहिदा है कि वह भी अपने पति की की करे? आग्याकारी करे। अज परिवारां दे हालात इसलिए खराब ने, क्यों? क्योंकि मैरिज लाइफ इसलिए नहीं टिकती, तलाक तक इसलिए गल्लां पहुँच जांदियां ने, घरां दे हालात इसलिए ठीक नहीं क्योंकि जो बाइबल ने सिखाया है अज लोग वो फॉलो नहीं करते। जो बाइबल ने क्या है कि पत्नी नूं चाहिदा है कि अपने पति दे अधीन रहें, अज पत्नियां फॉलो नहीं करदियां। जो पति नूं सिखाया गया है कि इसे तरह पति भी, इसे तरह पतियां नूं भी चाहिदा है जो अपनियां पत्नियां दे नाल अजिहा प्यार रखन जिवें अपने शरीर दे नाल। हे पतियों, अपनी पत्नियां दे नाल प्यार रखो जिवें मसीह ने कलीसिया नाल प्यार कीता ते अपने आप नूं उस दे लई दे दिता। हालेलुया। बाइबल कहती है कि एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होए कि पत्नी पति के अधीन होए ते पति अपनी पत्नी नूं प्यार करने वाला होए जिवें वो अपने शरीर नूं प्यार करता है। तुहानूं ठंड लगती है? जो सर्दियां आउणगियां तुहानूं ठंड लगती है? जांदे हो ना बाजार अपने लिए एक स्वैटर लैण दे लई, ते जे तुसीं अपने लिए लैके आ सकते हो तो ये सोचो कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ खाना बना के दिंदी है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ गई है, ਉਹਨੂੰ भी ठंड लगती है। हालेलुया, हालेलुया।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। मैं पंजाबी के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा क्योंकि लोग अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। एवं पखंड करने की चंगी भली है पास्टर जी, हुणे वेखो इनू कौन है पेके जाना है, झट उठ के तैयार हो जाना इन्हें। अगर जो तुसी बीमारी च हुंदे हो तो तुहानू दर्द हुंदी है, जो तुसी विलदे हो और अगर कोई तुहाडे लागे हसे ये एवें करन दिया यार, तकलीफ हुंदी है या नहीं? तुहाडी बीमारी के दर्द नालों ज़्यादा तकलीफ होएगी। तो सोचो सेम वर्ड तुसी अपनी पत्नी लिए यूज़ कर रहे हो कि उन्होंने तकलीफ नहीं होएगी, कि उन्होंने परेशानी नहीं होएगी। गुड एग्जाम्पल बनो, एक चंगा नमूना बनो अपनी पत्नी दे अगे और अपने पति दे अगे। पतरस ते इत्थों तक लिखदा है पतरस दी पत्री दे अंदर कि इस प्रकार है पत्नियां अपने पतियां दे अधीन होवो कि जे कोई वचन नूं ना भी मनदा होए। हुण सवाल आ गया कि पास्टर जी अधीन ते ता रही है ना जे साडी केयर करे, सानू कुछ लिया के दे, वो तो दूना सगों शराब पी के कुटदा है, गाला कटदा है। बाइबल कहती तां भी अधीन रहो, चाहे वह वचन नूं नहीं मनदा तां भी उहदे अधीन रहो कि तुहाडा चंगा चाल चलन वेख के जिहड़ा वचन दे अनुसार होए ओ परमेश्वर दे वल खिंचिया चले आए। और चाल चलन जिहड़ा है वो बिना श्रृंगार तो है, क्योंकि बाइबल कहती है अते तुहाडा श्रृंगार सिर दे वाल गुंदन, सोने दे गहने पाउण अते वस्त्र पहनन दा दिखावटी ना होवे, पर वो मन दी गुप्त इंसानियत होवे जिहड़ी अविनाशी श्रृंगार नाल है, अर्थात कोमल अते गंभीर आत्मा नाल, क्यों जो यह परमेश्वर दी नज़र विच वडमुल्ले हन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुसी अपने हार श्रृंगार दे नाल, अपने सोहणेपन दे नाल अपने पति नूं बदल नहीं सकते। किद्दां बदल सकते हैं? किद्दां बदल सकते हैं? अपने चंगे करैक्टर देना, चाहे वो मसीह च है चाहे नहीं। अगर एक पत्नी कहे कि मेरा पति कह रहा शराब पींदा है, उसे मारदा है, कुटदा है, मैं क्यों उन्होंने रोटी बना के देवां, मैं क्यों आ करा, मैं क्यों ये करा? तुसी गुड एग्जाम्पल नहीं दे रहे। कोई फायदा नहीं तुहाडे चर्च आउण दा, क्योंकि मैं बहुतियां दी कंप्लेन सुन चुकिया कि पास्टर जी दवा तो बड़ी करदी है, पर इन्हूं थोड़ी जी अकल दीयां गल्लां भी दिया करो। बहुत सारे पति ऐसे ने जिन्हां दी कंप्लेन आउंदी है कि पास्टर जी दवा तो बड़ी करदा है, उदा तो कहता चर्च 5 मिनट भी लेट नहीं होना, पूरे टाइम ते चर्च जाना है, पर बाकी गल्लां भी समझाया करो। फिल्मी गाने गाना तो बंद नहीं करता है। गुड एग्जाम्पल बनो, एक अच्छा नमूना बनो अपने परिवार के सामने। हुण मेरे को समय थोड़ा है, उस तो बाद है बच्चे ते माँ बाप। इफसियां दा खत उहदा 6 अध्याय उहदी 1 तो लैके 4 आयत तक। हे बालकों तुसी प्रभु विच अपने मापियां दी आग्या मनो, क्यों जो उत्तम गल है तू अपने माता पिता दा आदर कर तां जो तेरा भला होवे अते धरती उत्ते तेरी उम्र लंबी होवे। हालेलुया, हालेलुया। हुण इत्थे बाइबल एक होर एग्जाम्पल बनन दे लई कहंदी है, गुड एग्जाम्पल बनन दे लई कहंदी है, बच्चियां नूं एक गुड एग्जाम्पल बनन दे लई कहंदी है अपने माँ बाप दे लई। कुछ लोग चर्च आउंदे ने, चर्च च बड़ी सेवा करते हैं, चर्च च बड़ी प्रार्थना करते हैं, माँ पानी का गिलास मंग ले नहीं देंगे। की फायदा इत्थे दरियां विछाउण दा, इत्थे सेवा करन दा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती बच्चे अपने माता पिता दे की करन? आदर करन, अगर वो लंबी उम्र जीना चाहते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। मैं एक दिन साडे किसी सिख भरा ने मसीह नूं ग्रहण किया। उहदा पिता साडी कलीसिया दे किसी मुंडे नूं मिलिया। मैं पहला भी शायद एक वचन अंदर ये गल दस चुकिया हाँ। उस बंदे ने कहा यार तेनों भी किते मेरा मुंडा मिले ना, उन्होंने थोड़ा जिहा समझाई। तो उन्हें अगों जवाब दिता, अंकल जी की समझाना है दसो तो सही। मैं उन्होंने लैंग्वेज बोल रहा हाँ, जो कुछ वो बोलते हैं उन्होंने भाषा के अंदर। उन्हें कहा यार वेख उन्हें साडा धर्म छड्ड के तुहाडा धर्म अपना लिया, सही बन गया, असी कुछ नहीं किया। बाद च उन्हें साइयां की कुड़ी ने विआह भी करा लिया, असी फिर भी कुछ नहीं किया। फिर उन्हें तुहाडा नाम भी ले लिया, मतलब बपतिस्मा भी ले लिया, मैं फिर भी कुछ नहीं किया। हाँ हर ऐतवार चर्च जाता है, मैं फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहता। एक दिन वो प्रचार सुन के आया मूर्ति पूजा ते, उन्हें घर आके जिन्ने बाबे दियां फोटोआं सी सारियां इसारतियां। जे गड्डी च लगियां सी, ट्रक ड्राइवर सी वो बंदा, उन्हें कहा जो गड्डी च लगियां सी वो खरोच खरोच के लातियां। कहता मैं फिर भी कुछ नहीं किया। कहता कला कला मुंडा है, कारोबार इहदा है, घर इहदा है, एसी लवा के दिता ये कमरे च वखरा। पर एक केड़ा चर्च है जेड़ा ये कहता है कि अपने माँ प्यो को रोटी भी ना पूछो? ये केड़ी बाइबल है? कित्थे लिखिया है कहता? और उस जगह तो उस क्रिश्चियन बंदे की बोलती बंद सी, क्योंकि कोई बाइबल च कदे ये सिखाया नहीं जाता। हम चाहे लख बार वो मुंडा प्रार्थना कर ले कि प्रभु तेरे वचन च लिखिया तू बचते तेरा घराना बचाया जाएगा, मेरा प्यो भी कित्थे आए चर्च आए, कदे नहीं आएगा। मैं कहा रोजे रख रख के बीमार हो जाएगा, पर वह प्यो कदे चर्च नहीं आएगा। वो एको ही गल कहेगा भाई असी सारी उम्र अपने धर्म दे रहे हाँ, पर असी कदे अपने माँ प्यो ने इदा नहीं किया। तू कहना तू सच्चे परमेश्वर नूं मनदा है, पर तेरा परमेश्वर तेनों ये सिखाता है? मैं तो कदे ना ऐसे चर्च जावां, मैं उस बंदे की जुबान बोल रहा कि उन्होंने कहेगा मैं तो कदे ना ऐसे चर्च जावां जिथे ये सिखाया जाए कि अपने माँ बाप का आदर ना करो। तुसी चर्च आउंदे हो, अगर तुहाडा माँ बाप चर्च नहीं आउंदा, तुसी प्रार्थना करते हो, अगर तुहाडा माँ बाप प्रार्थना नहीं करता, तुहाडा करैक्टर होना चाहिए उन्होंने बदलने वाला। कली प्रेरणा नहीं बदलन गए हो, करैक्टर दिखाओ उन्होंने। अगर तुसी माँ बाप हो तो तुहाडे लिए भी लिखिया गया है, हे पिताओ अपने बच्चों का क्रोध ना भड़काओ, सगों प्रभु की सिक्ख्या अते चेतावनी दे के उन्हां दी की करो, पालन पोषण करो। असी दुनिया भर का डर सिखा देने, नेरे च नहीं जाना, उत्थे आ हो जाऊगा, इत्थे नहीं जाना, पर असी उन्होंने कभी प्रभु का डर नहीं सिखाते कि पुत जो तू कर रहा है वो बाइबल के खिलाफ है। जिस तरह का तुसी नमूना अपने बच्चों को दिता है उसे तरह के निकले ने। बच्चे कॉपी कैट ने तुहाडी ही। जे एक पति ने अपनी पत्नी को अपने बच्चों के सामने मारिया है, कल वह बेटा जो वो नूह नूं मरेगा, उन्होंने कोई हैरान होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें सेम दिखाया सी, उन्हें वही कॉपी कर लिया। जो कुछ तुसी एग्जाम्पल दे रहे हो अपने बच्चों को कि असी इदा दे हाँ, बीते दिनों कल के दिन ही मैंने एक टेस्टमनी सुनने के लिए मिली। मैं किसी रास्ते जा रहा सी, मैंने एक गवाही सुनने के लिए मिली। मैं सिर्फ एग्जाम्पल की गल कर रहा। उस परिवार ने शुरू तो अपने बच्चों को सिखाया सी कि जदों भी तुहानूं किसी भी चीज़ की जरूरत होए तो किसी रिश्तेदार को नहीं मंगना, सिर्फ प्रभु अगे फास्टिंग करके प्रेयर करके प्रार्थना करनी है कि प्रभु उस चीज़ को की करे, मुहैया करे। और बच्चों ने वेख्या सी अपनी जिंदगी के अंदर
कि साडे माँ बाप इस योग नहीं सी कि सानू पढ़ा सकन, साडे विआह कर सकन, साडा घर बना सकन। ये तो सिर्फ उन्हां दी दुआवां दा सबूत है कि उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु नाल वफादार रहे तो प्रभु उन्होंने हर काम च आशीष पाउंदा गया। उस बंदे नूं 8 लाख रुपए की जरूरत सी और उन्हें किसी ने कहा कि प्रार्थना, वो जिदा माँ बाप ने सिखाया सी कि प्रार्थना करनी है, वो खुद भी प्रार्थना करता रहा, जेरे जेरे मिलते गए उन्होंने भी कहता रहा मेरे लिए प्रार्थना करो, मैंने इन्ने पैसों की जरूरत है, प्रभु पैसों की करे, मुहैया करे। उन्हें किसी ने फोन किया सिर्फ प्रार्थना दे लिए कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैनू 8 लाख रुपए की जरूरत है, प्रभु मुहैया करें। और इतों तक कि मैं अपना घर भी लिख के देने तैयार हाँ कि अगर मैं वो पैसे वापस ना कर पावा तो मेरा घर रख लैन। उस बंदे ने जो प्रार्थना करने के लिए जिन्हों क्या गया, उन्हें क्या कोई गल नहीं, बाइबल का परमेश्वर यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला परमेश्वर है, खुदा आपे मुहैया करेगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिना किसी ब्याज तो, बिना किसी रिश्तेदार तो उस बंदे के अकाउंट च 8 लाख रुपया सी। हुण हेरा फेरी भी कर सकता सी, रिश्तेदार के तरले भी कर सकता सी, पर माँ बाप ने की नमूना सिखाया सी, की करना है, प्रार्थना करनी। एक गुड एग्जाम्पल बनो अपने बच्चों के लिए। तुसी घुटने टेक के प्रार्थना करोगे ना उन्होंने सामने, वो भी घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे। तुसी गालां कड्डोगे, तुसी हांजी कहोगे, मैं तो जोयल तो ही सीख जाना कई गल्लां, तुसी हांजी कह के बुलाओगे तुहानूं हांजी कहणगे। तुसी कहोगे ना, मैं कई बार उन्होंने कह देना ओ यार, वो भी अगों कहंदा ओ यार। जो कुछ तुसी सिखाओगे उही वो सीख जाणगे। बाइबल कहती परमेश्वर की शिक्षा दे के, चेतावनी दे के उन्होंने की, उन्हों का की करो, पालन पोषण करो। एक गुड एग्जाम्पल बनो अपने बच्चों के लिए, बच्चे गुड एग्जाम्पल बन अपने माँ बाप के लिए। चाहे लख तुहाडा बच्चा ये कहे कि मैं नहीं चर्च जाना, मैं नहीं आ करना, हुण ये कहोगे जे तू चर्च ना गया तेनू रोटी नहीं देनी, केड़ी गुड एग्जाम्पल है ये? कोई गुड एग्जाम्पल नहीं। उन्होंने प्यार ना सिखाओ, समझाओ, उन्होंने शिक्षा दो वचन दी। हालेलुया। प्यो नशा करता सी, अज अगे बच्चा भी नशा करता है। प्यो अपनी घरवाली नूं कुटदा सी, अज मुंडा भी अपनी घरवाली नूं कुटदा है। हुण प्यो के कि साडे घर दे हालात बड़े बिगड़ गए जी, पास्टर जी प्रेयर करो। पास्टर उत्थे की करें, जो कुछ तुसीं अपने बच्चों ने सिखाया उही वो सीख गए, उही लिए ते चल रहे ने। अच्छा सिखाओ अपने बच्चों को, जे दुनियावीता च अच्छा सिखा रहे हो तो आत्मिकता च भी अच्छा सिखाओ। हालेलुया। तुसीं एक दूसरे नाल लड़ोगे उन्होंने सामने, मेरी एडवाइस है, मैं नहीं कहता एक पति पत्नी के अंदर मतभेद नहीं होंगे, कई गल्लां नूं लैके गुस्सा हो सकता है, पर उन्होंने अपने बच्चों के सामने एक दूसरे के नाल शेयर ना करो और ना ही किसी तीसरे नूं इनवॉल्व करो। कोशिश करो कि दोवें पति पत्नी बैठ के प्रार्थना करके एक दूसरे के मसले नूं हल कर लवो। तीसरा बंदा जो आएगा तुसी दोनों ही उहदे सामने बेइज्जती का कारण बनोगे अगर वो आत्मिक ना होया तो। अगर तो आत्मिक होएगा तो तुहाडी गल नूं कवर अप कर जाएगा, तुहानूं वचन च समझा जाएगा। पर अगर किसी दुनियावी नूं बुला लिया, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों ने कहना मैनूं बिल्कुल पसंद नहीं। मैं नहीं कहता कि जो अधिकार सानूं सरकार दे वल्लों दित्ते गए ने सानूं इस्तेमाल ना करिए, पर मैनूं बिल्कुल पसंद नहीं अपने। मैं इसलिए उस जगह के उत्ते 3 दिन रह के आया क्योंकि मैनूं बिल्कुल पसंद नहीं कि साडे क्रिश्चियन परिवारां दीयां गल्लां पंचायतां च जान और थाणियां च जान। मैनूं ये है बैठ जाओ, बाइबल नूं विचकार रखो, प्रार्थना करो। मेरा तरीका है, मतलब 2 तरह की लड़ाई होए और मैं बुलाया जावां फैसले दे लिए, मेरा सौखा तरीका है, मैं प्रार्थना करता हाँ, बाइबल विचकार रख देना।
और ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਸੋਚ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਨਿਆਂ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚਰਚ 'ਚ, ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚਰਚ 'ਚ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ। ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਿਕ। ਇਫਸੀਆਂ 6 ਉਹਦੀ 5 ਤੇ 9, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਉਹਦੀ 18 ਤੋਂ 25। ਇਫਸੀਆਂ 6 ਉਹਦੀ 5 ਤੋਂ 9, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਉਹਦੀ 18 ਤੋਂ 25 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੌਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੇ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰੂਸ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ, ਬਸ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਫੋਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਆਏਗਾ। ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ।
ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲਿਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਓ? ਇੱਥੇ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਿਕ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੋਬ ਜਾਣਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਆਹ ਕਰ ਇਹ ਕਰ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? स्वर्ग च है। तो वह सब कुछ देख रहा है और कल्ले कल्ली चीज़ का न्याय करेगा और बाइबल कहती है किसी का पक्षपात नहीं करेगा। हालेलुया। गुड एग्जाम्पल बनो, एक अच्छी उदाहरण बनो दूसरे दे लिए। फिर है होने सब तो बहुत जरूरी है मसीह अगुए ते मसीह लोग ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਮਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, 7 ਅਗੁਵੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਮਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਗੁਵੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਨਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਹੁਕਮ ਚਲਾਓ, ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੇ। बीते दिनों के अंदर मैं किसी के खिलाफ नहीं हाँ, मैं फिर तो बोल रहा मैं किसी पास्टर के खिलाफ नहीं हाँ, किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं। बीते दिनों के अंदर मेरे को एक वीडियो पहुंची, मैं नाम नहीं लाँगा क्योंकि बहुत मशहूर प्रभु के सेवक ने और मैं किसी की बखतोई नहीं करना चाहता। वो बैठ के
फिल्मी गाने गा रहे सी और पास्टर जी भी इन्वॉल्व से। इवन पास्टर जी भी विच हिक्का लगा लगा के गा रहे सी। मैनू किसी ने वो वीडियो भेजी, कुछ समय के लिए तो पहले मैंने कुछ समझ ही नहीं आया कि की है की नहीं, क्योंकि वो फुल वीडियो नहीं सी। फिर मैं उन्होंने कहा, मैं कहा मैंने फुल वीडियो भेजो। फुल वीडियो जो आई, फुल वीडियो आई, मैंने समझ आई कि इतने एक बंदा फिल्मी गाना गा रहा है पास्टर जी के लागे बैठ के, और पास्टर जी भी उस फिल्मी गाने के विच हिक्का लगा रहे हैं, गा रहे हैं नाल। मैं उन्होंने किसी करीबी बंदे नूं वीडियो सेंड की, क्या देखो यार ये सब की है। उस बंदे ने मैनू बैक कॉल की, कहता जिस सेवक की तुसी मैनू वीडियो भेजी है, फिल्मी गाने गाना, फिल्मी गाने बोलना सुनना और उन्हों के फोना दियां रिंग ट्यूना फिल्मी होना, ये उन्होंने लिए कोई वड्डी गल नहीं है, ये उन्होंने आम गल्लां ने। तुसी ज़्यादा की कहते ने हैरान ना होवो कि एक सेवक फिल्मी गाना गा रहा है। कहता ये गल्लां पास्टर जी उन्होंने लिए आम ने। देखो एक कलीसिया का सेवक जिन्हों लोग पूजते ने कि जो कुछ पास्टर जी ने कहता वही पत्थर ते लकीर है, इन्नी मैं कहा उच्ची पदवी वाला बंदा की एग्जाम्पल है दूसरे दे लिए। हुण अगर वो प्रचार करन आके कि बाइबल कहती फिल्मी गाने नहीं सुनने नहीं गाने, कलीसिया मन जाएगी? मन जाएगी? मैनू एको बार एक जिंदगी मैं बहुतियां गल्लां नहीं सीखियां, मैनू एको बार सिखाया गया है, उदों दियां मेरे फिट ने बस। मैं एक बार जो मैं बाइबल स्टडी ते सी, असी एक चर्च च साडे सर जीजो वर्गी सर सी, उन्होंने चर्च शुरू किया गुरगांव के अंदर। मेरी ड्यूटी लग गई कि उत्थे उन्होंने कहा गया कि एक पंजाबी मुंडा है जिन्हों सीधी जी ढोलकी होंदी है बस, तो वो तुहानूं कवर अप कर जाएगा, कुछ दिन तुहाडे निकल जाएंगे चर्च के अंदर। तो उन्होंने मैंने कहा कि सैम अगे तो बाद हर संडे तू मेरे को आएगा, उत्थे ढोलकी बजाएगा, और असी उत्थे नवा चर्च शुरू किया है, और मेरे को कोई साज बजाने वाला नहीं है। आप वो कैसीओ प्ले कर लेंदे सी। एक मुंडे की होर दी ड्यूटी लग गई जिहड़ा गिटार प्ले करता सी। एक दिन असी लेट हो गए चर्च 'च, लेट हो गए, चर्च स्टार्ट हो गया, पास्टर जी वर्शिप कर रहे सी। हुण हफरा दफरी हुंदी है ना फटाफट चर्च आउण दी। हुण इस गल तो तुहानूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलेगा जो तुसीं बाहर देखोगे। हफरा दफरी च मैं की कीता, मैं तो उस मुंडे ने फटाफट चप्पलां लाइयां, इदां ही घुमा के मारियां, तो फटाफट जाके पुलपट ते उन्हें अपनी गिटार फड़ ली, मैं फटाफट ढोलकी फड़ ली कि असी लेट हो गए हैं। पास्टर जी ने सिर्फ साडियां चप्पलों की वल वेख्या, स्टेट तो गए, पिछे गए, चप्पलां सही करनियां शुरू कर दित्तियां, और असी प्रार्थना कर रहे सी, साडियां अखां बंद सी। ਜਦੋਂ ही अखां खुलियां और मैं वेख्या, मैं दूसरे ਨੂੰ हुज मारी, मैं वो सर ਅਸੀਂ दोनों उठ के गए दौड़ के कि सर जी तुसीं सानूं कह दिंदे, ਅਸੀਂ कर दिंदे सारा कुछ, तुसीं आप आए। उन्होंने कहा तुसीं सेवक बनन आए हो। तुहानूं मैं एक गल दसदा, जो कुछ तुसीं चाहुंदे हो कलीसिया करे, पहला तुसीं करो। जे तुसीं नहीं कर सकते कभी उसदा प्रचार ना करियो। मैं एको बार जिंदगी च एक गल सीखी है, कभी तुसीं वो प्रचार नहीं कर सकते, और ना ही तुहाडा प्रचार कभी वो असरदार होएगा जिहड़ा काम तुसीं नहीं करते। बाइबल कहती अगर कोई अगुआ है, और इत्थे अगुआ ने पता की आदत पाई है, मान लो अगर नवा विश्वासी तुहाडे अंदर आ जाए और उसकी चाहत होए कि मैं हर मीटिंग ते जाना है, वो एक मीटिंग ते गया तुसीं उहनूं नहीं मिले, दूसरी मीटिंग ते गया तुसीं उहनूं नहीं मिले, और तीसरी मीटिंग ते अगर तुहानूं पुछ ले भैन जी तुसीं ऐतवार ते चर्च आउंदे हो, बाकी मीटिंगां च नहीं दिखाई दिंदे, तो भैन जी का अगों जवाब होएगा उन्होंने सानूं सद्दिया ही नहीं। हुण उस नवे विश्वासी के अंदर भी एक गल भर गई कि भाई मीटिंगां ते एवें नहीं जाया जाता, जिन्ना चਿਰ कोई बुलाए ना उन्ना चਿਰ जाना नहीं। पास्टर भाई सोमवार ही अलाउंस कर दे ऐतवार,
ਵੀ ਆ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਘਰ ਹੈ, ਆ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭੱਠਾ ਬਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੇ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਕੋਈ ਦਾਸੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਘਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੋ, ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲੱਕ ਬੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਗੁਆ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣ, ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵੇ ਕਹਿਣ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਚਰਚ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਲੀਮ ਬਣੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬੋਲਤਾ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਲੀਮਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਰ ਹੈ।
ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹ ਲੋਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੂਤੇ ਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 3-4 ਬੋਰੇ ਸੀ 50-50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੌਲ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੋਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, 32 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੌਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ 2019 ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜੁਐਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸੌਦਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਪਰ ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਿਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦਾ ਟੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ ਬਸ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਗੁਵੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਨ ਨਵੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਮੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 13 ਤੇ 17 ਆਇਤ, 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੋ, ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਲੱਖ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਲੱਖ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਜੈਮਸੀਦੀ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ। गुड एग्जाम्पल बनो उन्होंने दे अगे। और ये गल पता कौन लिख रहा है? पतरस लिख रहा है। और पता किदों लिख रहा है? अगर तुम बाइबल की हिस्टरी च जाओ तो ये उदों लिख रहा है जो एक राजा ओदी मौत के उत्ते सैन कर चुकिया सी, सैन कर चुकिया सी कि पतरस मार दिता जाए और पतरस कैद च सी। और उदों कलीसिया नूं लिख रहा है क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है तुसी चंगे काम करके मूर्ख लोगों की अज्ञानता का मुँह बंद करो। तुसी आज़ाद होकर अपनी आज़ादी नूं बुराई का पर्दा ना बनाओ, सगों अपने आप नूं परमेश्वर के गुलाम समझो। सबना का आदर करो, भाइयों नाल प्यार करो, परमेश्वर का डर रखो, ते पातशाह का की करो? आदर करो। पातशाह मतलब सरकार, पातशाह मतलब ओहदे वाले लोग, चाहे वह किसी भी धर्म के होण, किसी भी जात के होण, चाहे वह कुछ भी होण। एज ए क्रिश्चन, एज ए मसीह तुहानूं चाहिए तुसीं उन्हां दा की करो? आदर करो। हालेलुया। हुण लास्ट च है मसीह लोग अते पराइयां कौमां दे लोग। पहला पतरस उहदा 2 अध्याय उहदी 11 तो लैके 12 आयत तक। हे प्यारिओ, मैं तुहाडे अगे बेनती करदा हाँ कि तुसी परदेसी अते मुसाफिर हो के शरीरिक कामनावां तो दूर रहो जिहड़ियां जान नाल लड़दियां हन। पराइयां कौमां विच अपनी चाल नेक रखो तां जो जिस गल करके ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा मन के ਤੁਹਾਡੇ विरोध बोलते हैं ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ परमेश्वर की वडियाई करन जिस दिन ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ दया प्रगट होए। हालेलुया। हुण पराइयां कौमां च तुहाडा करैक्टर कैसा होए? नेक करैक्टर। ये नहीं जिथे तुसी काम करदे हो एक तुसी क्रिश्चन हो और एक दूसरी जाति का बंदा है, वो भी हेरा फेरी कर रहा है तो तुसी भी हेरा फेरी कर रहे हो। कि तुसी गुड एग्जाम्पल हो? और कहो कि वो चर्च आ जाए, ਇਹਦਾ भी जीवन बदल जाए, बदल जाएगा? कदे नहीं। अपने करैक्टर ना बदलना सीखो, लोगों को अपने चरित्र ना बदलना सीखो। लोगों को जिथे मर्जी होवो, पराइयां कौमां च जो जाओ तो गुड एग्जाम्पल बनो। गुड एग्जाम्पल। पौलुस इत्थों तक कहता अगर मेरा खाना ठोकर बनता है किसी के लिए तो मैं वो खाना ही नहीं खावांगा। अगर मेरा पहरावा ठोकर बनता है किसी के लिए मैं वो पहरावा नहीं पहनांगा। अज गारंटी ना कह सकता हाँ दूसरिया कौमां नालों ज़्यादा फैशन साडे नौजवान करते हैं। ज़्यादा गंदगी, ज़्यादा नशा। तुसीं इधर देखोगे किवें तुसीं गुड एग्जाम्पल बनोगे। गल गल ते गालां साडे लोग कढ़दे हैं। मैं दूर की जावां, एक बंदा एक दिन चर्च आया अपने 2 सिख दोस्तों को लैके, और जो क्रिश्चन से उन्हें शराब पीती सी। और जो सिख दोस्त सन उन्होंने कहा असीं आपे पास्टर नूं मिल लांगे, तू बाहर रह, तू शराब पीती है, तू चर्च च नहीं जाना। वो पुलपट तक आया शराब पी के। हुण की तुसीं गुड एग्जाम्पल हो? कि तुसीं चंगे एग्जाम्पल दित्ती है? वो कहणगे यार इन्हां नूं ते अपने गुरु की इज्जत का भी कोई लेना देना नहीं। हुण भैणां चर्च जांदियां ने बिना सिर ढके, किते जाके देखो दूसरी जगह देते कवर अप होणगियां। और इत्थे नवे स्टाइल चले ने, इत्थों इन्ना क कट दो, इत्थों इन्ना क कट दो, इधरों इन्ना क कट दो। और वो चर्च च पाउण वाले कपड़े नहीं, वो तो बाहर पाउण वाले भी कपड़े नहीं। की एग्जाम्पल हो तुसी दूसरे दिन? अगर कोई पराया बंदा आएगा वो तो तुहाडे पहरावे नूं छड्ड देख के छड्ड के चला जाएगा। वो जाओ भरा इत्थे इहो जिहे चर्च जाना असीं। क्रिश्चन लोग वो तो यार चर्च च भी शराब पी के, एक बंदा पहली बार चर्च आए वो शराब पी के चर्च आ जाए, मैं मनदा हाँ कि असीं उहनूं कुछ नहीं कह सकते। पर एक बच्चा वचन नूं जाणदा, मनदा, फॉलो करदा, प्रार्थना करने वाला, उन्होंने पता है कि चर्च की है, परमेश्वर की हजूरी की है, वो शराब पी के चर्च आए,
ਉਹ ਵੀ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਉਹ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ? ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚਲਨ ਨੇਕ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਭ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਅਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵੱਲ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।